प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए वेट शेप structure like this, weight shape structure, and consist of how many faces? अरे प्रिज्म is a weight shape structure consist of how many faces? How many faces? The 6 faces. अरे कैसे 6 हो गया? 5 faces. 1 2 sir, 3 5 faces. 4 5. 2 are triangle and 3 are parallelogram. So this is known as weights like structure. WEDG, weights like structure. Clear? 2 are triangles and 3 parallelograms. और इसको प्रिज्म को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख पाएंगे. क्लियर? This is what angle of prism A or refracting angle of prism. This is A, this is what B, this is what C, this is what B, this is what C. A is the angle of prism or refracting angle of prism. Write down. Prism is a weights like structure. Write down. Prism is a weights like structure. Prism is a weights like structure having 5 faces. Having 5 faces. 3 are parallelograms. 3 are parallelograms and 2 are triangles. 3 are parallelograms and 2 are triangles. 2 are triangles. Clear? चाहे जो भी क्वेश्चन हो, हमेशा ये एक ही डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करोगे प्रिज्म का. देखो, चाहे जो भी डायग्राम हो, वही एक ही डायग्राम ड्रॉ करोगे. व्हाट आई एम ड्रॉइंग नाउ. क्लियर? ये एक ही बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करोगे, चाहे जो भी क्वेश्चन है प्रिज्म का. इंपॉर्टेंट है ये. दिस इज व्हाट प्रिज्म. आई कैन राइट हियर दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी एंड दिस इज व्हाट सी. A is the angle of prism or refracting angle of prism. इसमें क्या है? देखो, this is what the incident ray. देखो ये incident ray है, ये सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, बट ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग इधर होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये पे भी रिफ्रैक्शन होगा, एमर्जिंग होके निकलेगा. तो दिस इज व्हाट द इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज व्हाट द emerging ray. Clear? If we'll draw the normal here, that normal will like this. If we'll draw the normal here, that normal will be like this. अरे ऐसे normal आएगा, that normal will be like this. Normal will be like this. Wow, this normal will be like this. Write down this. This is what N1, O1. This is what O2. This is what O2 and this is what N1 and this is what N2. Now you see deviation क्या होगा? इसको अगर प्रोड्यूस करोगे ठीक बैकवर्ड, वो डेविएशन होगा. ये डेविएशन है. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन D. अरे ये एंगल ऑफ डेविएशन D है. D इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा और D. D इज द एंगल ऑफ डेविएशन है. तो व्हाट आर द एंगल्स हियर? यू सी द एंगल्स आर व्हाट? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I. This is the angle of refraction R1. This is the angle of refraction R2. This is the emergent angle E. And this is what O1, O2. This is O and this is what O dash. Diagram draw करो. देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ. अर्पित मैं क्लियर करूँगा तुम्हारा डाउट. अर्पित absent. Okay. देखो श्वेता लेटली ज्वाइन किया. देखो ABC is a prism. You see this is a prism. This is the incident ray. This is the incident ray. After refraction, O1 and O2 are is the refracted ray, and ये emergent ray. This is the angle of incidence I, angle of refraction R1. ये R2 is another angle, and E is the emergent angle. ये angle of deviation क्या है? कितना डिग्री बेंड हो रहा है? D डिग्री बेंड हो रहा है. इसको सीधा प्रोड्यूस करो तो D is the deviation. ये इंसिडेंट रे का डेविएशन कितना हो रहा है? D हो रहा है. डेविएशन निकालेंगे. समझ में आ रहा है? हेलो, अरे क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड ये एमर्जेंट रे. क्लियर हो रहा है ना? अरे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड ये एमर्जेंट रे. क्लियर हुआ? अरे क्लियर. अभी तक क्लियर करूंगा, पहले देखो इसको. हुआ? ABC is a prism. ABC is a prism. Prism is a wedge-like structure having 5 faces. 3 are parallelograms and 2 are triangles. Out of 5 faces, what are you going to get? This is the incident ray. क्लियर? ऐसे रिफ्रैक्टेड रे हो गया, फिर एमर्जेंट हो गया, तो डेविएशन कितना हुआ?
इसको सीधा आगे प्रोड्यूस करोगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, जहां पे ये एंगल आएगा वो डेविएशन है। वाह, ये आई है, ये ई है। समझ में आ रहा है? अरे सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ द डायग्राम। जो भी प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा ये एक ही डायग्राम ड्रॉ करोगे, इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करो। angle A is the angle of prism, angle of prism. Angle I is the angle of incidence, angle E is the angle of emergent, angle E is the angle of emergent, angle A is the angle of prism. Clear? And D is the deviation. Angle D is the what? Angle of deviation, angle of deviation, angle of deviation. What? Now what is angle of deviation? लिखो, angle of deviation रिलेशन बिटवीन आई डी ए ई निकालेंगे क्या है? लिखो, रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन आई ई डी एंड ए, रिलेशन बिटवीन आई ई डी एंड ए देखेंगे क्या है। लिखो, डेविएशन क्या है? लिखो, डेविएशन, व्हाट इज डेविएशन? डी, डेविएशन क्या है? दिस इज द एंगल टर्न बाय द इंसिडेंट रे, राइट डाउन, डेविएशन, दिस इज द एंगल टर्न बाय द इंसिडेंट रे, this is the angle turned by the incident ray to become emergent ray. This is the angle turned by the incident ray, angle turned by the incident ray to become emergent ray, to become emergent ray. तो यहीं पे डेविएशन निकालेंगे कितना है, वाह, कितना डिग्री टर्न कर रहा है इंसिडेंट रे टू बिकम emergent ray. I have to find out deviation is how much. देखो सभी ध्यान से देखो, तो ये एंगल मेरा कितना होगा बोलो? ये एंगल, ये येलो वाला एंगल कितना होगा बोलो अर्पिता? अरे ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आई, मतलब ये पूरा आई है, ये R1 है, तो ये रेड वाला येलो वाला कितना आएगा? I माइनस R1 होगा। अरे ये एंगल कितना होगा? I माइनस R1 होगा। समझ में आ रहा है? ये एंगल कितना होगा बोलो? अरे व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, हेलो, अरे ये रेड वाला कितना होगा? ये येलो वाला कितना होगा? ये कोई बता पाएगा? E माइनस R2, ये E है, ये पूरा E है, तो ये E माइनस R2, दैट इज व्हाट? E माइनस R2 यू आर गोइंग टू गेट, E माइनस R2 लिखो। तो दिस एंगल इज व्हाट? I माइनस R1 एंड दिस एंगल इज E माइनस R2। समझ में आया क्यों है? ये I है, ये पूरा I होगा, ये R1 है तो I माइनस R1, ये R2 है, ये E मीन्स ये पूरा E है, तो दिस स्मॉल एंगल इज E माइनस R2। नाउ राइट डाउन, फ्रॉम ट्रायंगल और इन ट्रायंगल O1 O2 O dash, राइट डाउन, इन ट्रायंगल O1 O2 O dash लिखो, इन ट्रायंगल O1 O2 O dash, D is the exterior angle, D is the exterior angle, D is the exterior angle, D क्या है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या है? सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो D इज इक्वल कितना आएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो D इज इक्वल I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। D इज द डेविएशन। प्रतीक, अरे एब्सेंट हो रहे हो काफी, प्रतीक, हेलो, अरे प्रतीक सुनाई दे रहा है? सर थोड़ा और एक बार रिपीट कर सकते हैं? डेफिनेटली, अरे एब्सेंट हो रहे हो। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एमर्जेंट रे, हुआ कि नहीं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, हुआ कि नहीं? एंड डी इज द डेविएशन। तो डेविएशन निकालेंगे, ये आई, ये R1 है, ये आई मतलब ये पूरा आई होगा,
ये छोटा सा एंगल कितना होगा I माइनस R1। ये E मतलब ये पूरा सा E होगा, ये R2 मतलब ये E माइनस R2 होगा, एंड D इज द एक्स्ट्रा एंगल टू दिस टू। अरे इन ट्रायंगल O1 O dash O2 D इज द एक्स्ट्रा एंगल, D इज इक्वल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। समझ में आया? यस सर समझ। बस अभी निकालेंगे रिलेशन क्या है, R1 प्लस R2 क्या है। देखो सभी ध्यान से देखो, लिख दिए सभी? ये लिख दिए? अरे कंप्लीटेड? हेलो? यस सर। ओके अभी देखो, ये देखो AO1O कितना आएगा एंगल, बोलो। अरे AO1O कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। AO2O सर ये भी 90 परपेंडिकुलर आएगा, है। 90 परपेंडिकुलर है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। तो AO1O is 90 and AO2O is 90। 90 plus 90 is what? 180। 180 is the sum of the three angles of a triangle is 180। लिखो एंगल AO1 O2 AO1O, अच्छा AO1O प्लस एंगल AO2O is equal 180 and that is equal to sum of three angles of a triangle AO1 O2 plus angle AO2 O1। समझ में आया? नाउ AO1O क्या है? AO1O है AO1O2 plus R1। instead of AO1O I can write angle AO1O2 plus R1। instead of AO2O I can write AO2O1 plus R2। AO2O1 plus R2, this is equal to what? Angle A plus angle AO1O2 plus angle AO2O1, this getting cancels out। Now I am going to get angle A is equal R1 plus R2, or I can write angle A is equal R1 plus R2। very important, अगर ये दोनों को ऐड करोगे R1 plus R2 always you are getting A। R1 plus R2 is always equal to A। याद रखो ये प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटा छोटा है बट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के लिए। लिखो तो have you written this? तो R1 plus R2 is equal A। R1 plus R2 is equal A, तो इक्वेशन 1 में डालेंगे। लिख दिया ये? लिख दिए? लिख दिए तो यस बोलो। Yes, sir. Okay, thus equation 1 can be written as, लिखो equation 1 can be written as, equation 1 can be written as D is equal I plus E minus A, or D plus A is equal I plus E। very very important, D plus A is equal I plus E, मतलब डेविएशन है I plus E minus A, this is what the deviation D is equal I plus E minus A and D plus A is equal I plus E। D plus A, try to understand this, D plus A is equal I plus E, I plus is equal D plus A। क्लियर हुआ? सभी का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो प्लेन मिरर में डेविएशन कितना है? अरे प्लेन मिरर में निकाला था डेविएशन कितना है? अरे डेविएशन इन प्लेन मिरर में डेविएशन कितना था? 180 माइनस 2i। रिफ्रैक्शन में डेविएशन कितना है? रिफ्रैक्शन में, अरे रिफ्रैक्शन में क्या था? i माइनस आर। अभी प्रिज्म में डेविएशन कितना है? i प्लस ई माइनस ए। ये तीनों में डेविएशन हम लोग निकाले थे। प्लेन मिरर में निकाला था 180 माइनस 2i, डेविएशन इन रिफ्रैक्शन है i माइनस आर, डेविएशन इन द प्रिज्म में i प्लस ई माइनस ए। वाह, तो d प्लस ए इज इक्वल i प्लस ई। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? एनी क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन है क्या? नहीं है। नाउ मिनिमम डेविएशन क्या है? लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डेविएशन।
राइट डाउन मिनिमम डेविएशन। ये प्रैक्टिकल में करोगे, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहीं पे दिया गया है। वाह, प्रैक्टिकल में लिखो, देखोगे क्या है, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा गया। मिनिमम डेविएशन है क्या, देखो ये एक प्रिज्म में ले रहा हूं, ये नॉर्मल है। अगर मैं इंसिडेंट रे को बढ़ाता चलूं, ऐसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा I1, I2, I3, देन आई हैव टू स्टडी द डेविएशन। डेविएशन कितना है देखूंगा, ये डेविएशन कितना है देखूंगा। On increasing angle of incidence continuously, the deviation goes on decreasing, decrease होगा, and एक particular point आएगा जहां पे deviation सबसे minimum होगा। Means if you plot a graph between, if you plot a graph between deviation and angle of incidence, ये deviation है and angle of incidence, अगर plot करोगे तो that graph will be like this, a practical graph है, the graph will be like this। देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, डेविएशन घट रहा है। अरे डेविएशन घट रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन मिनिमम होगा एंड दैट इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं मैं, फिर डेविएशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, फर्स्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड सबसे मिनिमम वैल्यू को जाएगा। उसके बाद ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन इंक्रीजिंग। तो एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर डेविएशन इज मिनिमम इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। अरे क्लियर हुआ? एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द डेविएशन इज मिनिमम एंड दिस इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। इज इट क्लियर नॉट? अरे समझ में है सभी का? मिनिमम डेविएशन क्या है लिखो, मिनिमम डेविएशन क्या है? दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और राइट डाउन ऐसे लिखो, फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द डेविएशन इज मिनिमम, the deviation is minimum and this is known as minimum deviation. Deviation is minimum and this is known as minimum deviation. ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ द ग्राफ मिनिमम डेविएशन का, ड्रॉ द ग्राफ मिनिमम डेविएशन। ग्राफ ड्रॉ किया? हो गया? लिख दिया? लिख दिए सभी? ग्राफ ड्रॉ किए? हेलो यस सर, एक मिनट सर। लिख दिया ना? देखो तो मिनिमम डेविएशन में क्या ऑब्जर्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो। एट मिनिमम डेविएशन यू कैन ऑब्जर्व I इज इक्वल ई। अगर I इज इक्वल ई हो गया तो मिनिमम डेविएशन हो गया। जब I इज इक्वल ई हो जाएगा, R1 इज इक्वल R2 हो जाएगा। जब R1 इज इक्वल R2 होगा तो दैट इज इक्वल टू A/2 होगा एंड O1 O2 इज ऑलवेज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म BC होगा। 3 observation you can see at minimum deviation. What is the first observation? I is equal E. Second observation, R1 is equal R2, that is equal to A/2. Third observation, O1 O2 is parallel to the base of the prism BC. Write down at minimum deviation, लिखो at minimum deviation following observations can be made. At minimum deviation following observations can be done. Bit 1 I is equal to E. Bit 2
R1 is equal R2 that is equal to A by 2. Bit 3 O1 O2 is parallel to O1 O2 is parallel to base of the prism BC. O1 O2 is parallel to base of the prism BC. I is equal E, R1 is equal R2 that is equal to A by 2. O1 O2 is parallel to base of the prism BC. अरे समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फिर ये डायग्राम में देखेंगे, जो भी प्रिज्म आएगा ये डायग्राम ही ड्रॉ करोगे. बार बार बोल रहा हूं. देखो, आई हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ एग्जैक्टली हियर. इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल साइन आई बाय व्हाट? साइन R1. अरे समझ में आया कि नहीं? लिखो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, to the refracting surface AB, applying Snell's law to the refracting surface AB, this is what? Sin I by sin R, R1 is equal mu. तो mu is equal क्या है? अरे mu is equal sin I by sin R1 है. मुझे अभी what? I and R1 की जरूरत है. कैसे निकालूंगा? लिखो, as I plus E is equal B plus A. ये मैंने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन से. अरे इक्वेशन से निकाला था ना? है क्या? D plus A is equal I plus E. D plus A is equal I plus E. For minimum deviation or at minimum deviation, what will happen? At minimum deviation, D is equal to dm and I is equal to E. Therefore, I plus E is equal D plus A. तो मेरा I and E दोनों सेम हो जाएगा. तो I plus I is equal dm plus A. तो 2I is equal dm plus A, and this implies I is equal dm plus A by 2. dm plus A by 2. This is the angle of incidence. लिखो, I is equal dm plus A by 2. Very very important one. लिखो, अरे लिख दिया. I is equal dm plus A by 2. That is what I. अरे हो गया? Completed? अरे कंप्लीट हो गया तो यस बोलो. एंड मेरा R1 क्या है? अरे यहीं पे R1 इज इक्वल क्या है? लिखो, R1 इज इक्वल A by 2 हो सकता है, बिकॉज R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल A by 2 एट मिनिमम डेविएशन. अरे मिनिमम डेविएशन में R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल A by 2 होगा. समझ में आ रहा है? अरे शुभम, गलत जगह पे घुस लिया. शुभम, ओके नो प्रॉब्लम. नो बेटो सुनो, 12th क्लास तो है, सुनो. हो गया? I is equal dm plus A by 2. dm plus A by 2. समझ में? R1 is equal A by 2. सही हुआ? अरे सही हुआ कि नहीं? लिखो, thus equation 1 can be written as, लिखो, equation 1 can be written as what? क्या होगा? mu is equal sin I by sin R1. mu है refractive index of the prism. This implies mu is equal sin I. I means dm plus A by 2 divided by sin R, sin A by 2. very very important formula. ये तो गिरेगा ही गिरेगा, ये गिरेगा, इसका प्रॉब्लम भी गिरेगा. This is about prism. Clear? अरे समझ में? This is what? Refractive index of prism, sin dm plus A by 2 by sin A by 2. That is what? Prism.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म लिख दे। अरे कंप्लीटेड। राइट डाउन। वही प्रिज्म में रिफ्रैक्शन फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस वही फिगर ड्रॉ करोगे फिर। अरे फिर यही फिगर ही ड्रॉ करोगे, यही फिगर प्रिज्म का ये फिगर फिर ड्रॉ करोगे। आई R1 यहीं पे क्या है, आई छोटा है, R1 छोटा है, R2 छोटा है, ई छोटा है, ऑल आर स्मॉल एंगल। लिखो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, राइट डाउन, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ for the refraction through face AB, applying Snell's law for refraction through face AB, AB में क्या होगा, अरे AB में क्या होगा अगर अप्लाई करो, म्यू इज इक्वल साइन आई बाई साइन R1। लिखो म्यू इज इक्वल साइन आई बाय साइन R1 as I and R1 are very small, so sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R. Therefore mu is equal I by R1. This implies I is equal mu R1. सही हुआ। स्मॉल एंगल मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री तक है, मैक्सिमम 2 डिग्री तक के रिफ्रैक्शन होगा, 2 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसको डाल नहीं पाओगे, गलत आएगा। वाह, I is equal mu R1। समझ में है, लिख दिया। अरे लिख दिया ना, कंप्लीटेड। अरे फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहीं पे वो वाला जो डायग्राम बताया था ना, यहीं पे फिर से वही ड्रॉ करोगे, विदाउट डायग्राम डोंट राइट, अगेन ड्रॉ दिस डायग्राम। वाह, ये डायग्राम वहां पे फिर ड्रॉ करोगे। नाउ अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर द फेस AC, AC में स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, डेंसर टू रेयरर जा रहा है। लिखो सिमिलरली, लिखो सिमिलरली अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, similarly applying Snell's law for the refracting surface AC, for the refracting surface AC क्या डेंसर टू रेयर मतलब क्या होगा, 1 by mu होगा ना। अरे यहीं पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E होगा R2 by E। वाह, तो 1 by mu इज इक्वल साइन R2 by साइन E। ये 1 by mu क्यों लिखा, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है, मतलब 2 to 1 जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 to 1 इज इक्वल 1 by mu 1 to 2। अरे समझ में आ रहा है 1 by mu क्यों हुआ, हेलो, अरे 1 by mu क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं देवी प्रसाद? यस सर। प्रतीक, ज्योतिर्मय समझ में आया? दिव्या सर? यस सर। अरे समझ में आया 1 by mu क्यों हुआ, डेंसर टू रेयर जा रहा है। अगर ये ऐसे लिखोगे डेंसर टू रेयर, दिस इज mu 1 to 2, वाह, 1 to 2 इज सेम एज mu। वाह, समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा, फॉर स्मॉल एंगल 1 by mu is nearly equal to R2 by E. This implies E is equal mu R2। अभी ऐड करो, as I plus E is equal D plus A, I am mu R1 plus mu R2 is equal D plus A। तो यहीं पे डेविएशन जो मिलेगा क्या मिलेगा, mu R1 plus R2 minus A मिलेगा। अरे R1 plus R2 क्या है, A ना, तो mu A minus A, तो यहीं पे डेविएशन मिल रहा है mu minus 1 into A। ये स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला है। वाह, स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला है।